आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा है कि द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर, ये अपने कोई नंबर है, इस नंबर का अपने फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर दे रखा है, k अपॉन 15 के बराबर दे रखा है। देन k इज, इसका फ्रैक्शनल पार्ट अपने k अपॉन 15 के बराबर दे रखा है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट अपने किसके बराबर है, 2 की पावर 403 और अपॉन में अपने 15। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अपने किसके बराबर दे रखा है, k अपॉन 15 के बराबर। तो k का वैल्यू अपने पास क्या होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहां से अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ये अपने पास अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी इंटीजर फंसा हुआ है तो ये इंटीजर डायरेक्ट गायब हो जाता है। ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ x का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी इंटीजर फंसा हुआ है, जैसे मान लेते हैं अपने पास 6.8 दे रखा है। ठीक है, इसका अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 6.8। इसका फ्रैक्शनल पार्ट अपने किसके बराबर जाएंगे, 0.8 के बराबर। लेकिन यहीं पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 प्लस 0.8। ठीक है, तो इसमें अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्ट बाहर आएगा। ये ब्रैकेट थोड़े अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 0.8 अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ये 6 अपने पास इंटीजर 6 फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर बैठा हुआ, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.8 के बराबर ही होगा। जो 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही अपने पास इसका, तो 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 ही होता है। अब देखिए यहां से अपने पास क्या करा है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट, किसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो 5 प्लस 1.8, ये अपने पास सेम लिखा हुआ है 1.8 है। ठीक है, तो यहां से अपने पास किसके आ जाएंगे, 1.8 का फ्रैक्शनल पार्ट, ये सेम हो जाएंगे, तो ये अपने पास किसका रहेगा, 0.8 के बराबर। ठीक है, तो यानी अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर बैठा हुआ, तो इंटीजर डायरेक्ट अपने पास क्या होता है, बाहर आ जाता है। बाहर नहीं, अपने पास इंटीजर गायब हो जाता है। ये प्रॉपर्टी यहां पर लगेगा, तो कैसे लगाएंगे अभी हम बताते हैं। तो यहां से आपने क्या कीजिए, इसको ये अपने पास क्या करेगा, 2 की पावर 401, तो इसको अपने पास इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, तो 2 की पावर 403 और अपॉन में 15। इसको सबसे पहले थोड़े से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और इंटू में आपने कहा 2 की पावर 100, ये 400 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। और अपॉन में आपने कहा ये किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो इसको आपने क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को डायरेक्ट अपन क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। और इंटू में 2 की पावर 400 को क्या कीजिए 4, और इंटू में आपने क्या कीजिए 100 लिख दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और अपॉन में तो आपने ये 15 तो आ ही रहा है। ठीक है, अपॉन में 15। अब यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 8 इंटू 2 की पावर 16 अपने पास 4 अपने पास 16 हो जाता है, और इसकी पावर 100 के बराबर, और अपॉन में अपने पास यह क्या आ गया 15 के बराबर। यहां से अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 8 इंटू यह आ गया 16 को क्या लिख दीजिए 1 प्लस 15 के बराबर, और इसकी पावर अपने पास 100 के बराबर है, और अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा 15 के बराबर। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो ये अपने के पास एक बाइनोमियल थ्योरम की तरह अपने पास बिहेव कर रहा है। बाइनोमियल थ्योरम से इसका ये कर दीजिए, एक्सपेंशन कर दीजिए। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको इसका एक्सपेंशन आता होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन आपको आता होगा, मैं मान के चलता हूं। तो इसका एक्सपेंशन किसके बराबर जाता है, तो nc0 प्लस टाइम्स nc1 x प्लस टाइम्स nc2 एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स nc3 एक्स क्यू, और प्लस टाइम्स डॉट 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 लास्ट टर्म जो आता है अपने पास ncn और x की पावर n के बराबर। ये अपने पास इसका एक्सपेंशन आता है। मैं मान के चलता हूं कि आपको ये एक्सपेंशन आता होगा, अगर नहीं आता है तो रट्टा मार लीजिए, क्योंकि काफी बार काम आता है। यहां से अपने पास वैल्यू चिपकाते जाइए। n की जगह अपने पास क्या है, n की जगह ये 100 है। ठीक है, n की जगह 100 है, x की जगह अपने पास क्या है, तो x की जगह 15 है। सिर्फ और सिर्फ इतने ही में बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिएगा, कितना में, इतने ही में बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिए। तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो n की जगह अपने पास 100 ऊपर से देकर के चिपकाते जाइए, तो 58 इंटू 1 प्लस 1 अपने पास, तो nc1 n की जगह अपने पास 100 आ जाएंगे। इसको ब्रैकेट में अपने बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 100c0 प्लस टाइम्स 100c1, और x की जगह 15 है तो ये आ गया 15 प्लस टाइम्स 100c2, ये आ गया अपने पास 15 स्क्वायर प्लस टाइम्स 100c3, और ये आ गया अपने पास 15q प्लस टाइम्स डॉट 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 लास्ट टर्म जो आएगा वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 100c100 और इंटू 15 की पावर अपने पास क्या आ जाएंगे 100 के बराबर। यही अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और होल अपॉन में अपने पास कौन बैठा हुआ है, तो होल अपॉन में अपने पास 15 बैठा हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो इसको अपने पास इक्वल टू यहां पर लगा दीजिए। अब देखिए अगर आप गौर से देखते हैं तो यहां से अपने पास इसको थोड़ा सा अच्छा से लीजिए। अच्छे से कैसे लिखना है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 100c0 और अपॉन में इसको क्या लिए 15 लिख सकते हैं, और प्लस टाइम्स 8 और इंटू 100
C1 और ये आ गया अपने पास 15 के बराबर, प्लस टाइम्स 100 C2 ये आ गया 15 स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स डॉट 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 अपने पास क्या आ जाएगा 100 C100 और इसके बाद इसकी पावर आ गया अपने पास किस तरह 15 की पावर 100। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिए होल अपॉन में 15। अगर आप गौर से देखते थोड़े बहुत अगर दिमाग लगाते हैं, इसको इधर कर दीजिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अगर थोड़े बहुत दिमाग लगाते तो इसमें भी 15 है, फिर 15 स्क्वायर 15 3 ऐसे ऐसे करते करते अपन के पास क्या आ जाएंगे पूरे 100 तक, यानी हर एक में 15 है। यानी अगर 15 हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से अपने के सारे में से अपने के कॉमन आ जाएंगे। तो अगर आप चाहे तो ये पूरा इंटीजर के आ जाएंगे, ये जो अपने पास ये जो क्वांटिटी है ना ये वाली, ये अपने पास पूरा एक इंटीजर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास पूरा एक इंटीजर, बताने की जरूरत है क्या, ये अपने पास इंटीजर आ जाएंगे। कैसे इंटीजर आएंगे, तो अभी देखिए एक स्टेप और हम लिख देते कि इंटीजर अपने पास आएंगे कैसे। तो 100 C0 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 100 C0 अपने पास 1 के बराबर होता है। तो ये आ गया अपने पास 8 अपॉन ये 15 आ जाएंगे, प्लस टाइम्स अगर इसमें से 15 कॉमन ले लेते तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 15 कॉमन ले लेते तो 100 C1 प्लस टाइम्स 100 C2, यहाँ से स्क्वायर है 15 कॉमन लिए तो यहाँ पर 15 नहीं बचेगा, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 15 की पावर 1 प्लस टाइम्स डॉट डॉट डॉट, यहाँ से अपने पास 100 C100 और यहाँ से अपने पास किस तरह 15 की पावर 99 बच जाएगा। क्यों 99 बच जाएगा, क्योंकि अपने के पास एक कॉमन ले लिए और होल अपॉन में अपने पास क्या है 15 के बराबर। ये 15 अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करिए तो 8 अपॉन 15 और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 8 इंटू 100 C1 प्लस टाइम्स 100 C2 इंटू 15 की पावर 1 और प्लस टाइम्स 100 C2 और C3 100 C3 और इंटू 15 की पावर 3 प्लस टाइम्स डॉट 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 अपने पास क्या आ जाएंगे 3 नहीं, यहाँ पे अपने पास 2 है ना, एक तो अपने पास ये कॉमन ले लिए थे ना, तो यहाँ से अपने पास ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर और ये आ गया 100 C100 और ये आ गया 15 की पावर 99 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ये अपने पास इसके बराबर आ गया। और अब अपने के पास गौर से देखिएगा तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, ये हमेशा एक इंटीजर देता है, ये भी इंटीजर, ये भी अपने पास इंटीजर आएंगे। ठीक है, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या आएंगे, हमेशा इंटीजर आएंगे। जब ये सारे अपने के पास इंटीजर आ गए तो अपने के पास इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर अपने के पास पूरे इंटीजर आ गए। तो यहां से ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, ये पूरे अपने के पास एक इंटीजर आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे पूरा एक इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर, इसको इंटीजर को क्या मान लीजिए आई के बराबर मान लीजिए, ये पूरे इंटीजर। यानी अपन के पास ये जो आया था 2 की पावर 403 के बराबर 403 के बराबर और अपॉन में 15, ये अपने पास किसके बराबर लिख सकते हैं 8 अपॉन 15 और प्लस टाइम्स अपने पास एक इंटीजर आई के बराबर। कोई दिक्कत। अब अपने पास क्या कर रहा है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल दें। चलिए दोनों तरफ फ्रैक्शनल पार्ट लगा दीजिए। जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो ये अपने पास बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाहर, इंटीजर, इंटीजर बाहर नहीं गायब हो जाएगा। तो ये अपने पास 8 अपॉन 15 का ही फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। 8 अपॉन 15 का फ्रैक्शनल पार्ट अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 8 अपॉन 15 के बराबर ही। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 8 अपॉन 15 ये अपने पास k अपॉन 15 के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये अपने पास इसके बराबर है। तो कोरिलेट कर दीजिए, 15 से 15 गया तो k इक्वल टू यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, तो k इक्वल टू अपने पास 8 के बराबर आ जाएगा। तो k इक्वल टू 8 अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछा जा चुका था। कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास 9 जनवरी 2019 में शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। अब अपने पास k का वैल्यू पूछ रहा था, k का वैल्यू कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन नंबर बी अपने पास इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम तो पूरी कोशिश की अच्छे से बताने की, हम यहाँ पर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी करके दिखा दिए, जो अपने के जो फॉर्मूले इसमें यूज आ रहे हैं सारे हम करके दिखा दिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप अभी नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।